नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अभी पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बारिश का असर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं हल्की फुहारें पड़ेगी, कहीं मध्यम बारिश होगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगले कुछ घंटे और आने वाले 2 से 3 दिन उत्तर प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आसमान में बादल आते जाते रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती है। लगातार बारिश की स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं रहने वाली, लेकिन स्थानीय बादल बनने पर अचानक तेज बौछार पड़ सकती है। तापमान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, इसलिए पिछले कुछ दिनों की तुलना में उमस में काफी राहत महसूस हो सकती है। हालांकि बारिश रुकने के बाद दोबारा उमस बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहाँ बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कौशाम्बी, चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की स्थिति बताई गई है। कुछ स्थानों पर बारिश का दौर अचानक तेज हो सकता है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में हाल के दौर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड हुई है और अगर इसी क्षेत्र में दोबारा भारी बौछार आती है तो जल भराव का असर बढ़ सकता है। सोनभद्र और मिर्जापुर के पहाड़ी तथा ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश के दौरान छोटे नालों और जल धाराओं का बहाव अचानक बढ़ सकता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इन इलाकों में हर जगह तेज बारिश हो ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर केवल बादल छाए रहेंगे और कुछ देर बाद मौसम फिर सामान्य हो जाएगा। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकता है। दिन के समय तापमान लगभग 33 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जबकि रात में भी गर्मी और उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हालांकि बादलों और बारिश के कारण तापमान में अचानक गिरावट देखने को भी मिल सकती है। यही वजह है कि एक ही जिले के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग नजर आ सकता है। अब मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाकों में भी मानसून सक्रिय रह सकता है। इन क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या में भी बादल बने रह सकते हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश में बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में भी नजर रखनी होगी। यहाँ बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर सामान्य से ज्यादा रह सकती है। अगर तेज बादल विकसित होते हैं तो थोड़े समय के लिए बारिश की रफ्तार काफी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के आसपास सक्रिय मानसून तंत्र के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है। इसके साथ मानसून ट्रफ की स्थिति भी उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद नमी के कारण बादल बनने के लिए वातावरण अनुकूल है। यही
वजह है कि बारिश केवल 1-2 जिलों तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैल सकती है। इस समय सबसे पहले जरूरी बात यह है कि बारिश का पैटर्न लगातार एक जैसा नहीं रहेगा। कहीं आधे घंटे में तेज बौछारें पड़ सकती है तो कहीं कई घंटों तक सिर्फ बादल छाए रह सकते हैं। इसलिए केवल अपने जिले का नाम देखकर पूरे जिले का मौसम एक जैसा मानना सही नहीं होगा। अगर आप लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के किसी भी दूसरे जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। इससे हमें यह समझने की भी मदद मिलेगी कि बारिश का असर आपके इलाके में कितना पहुंच रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाली 24 से 72 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम किस तरह करवट ले सकता है। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ मानसून की सक्रियता ज्यादा बनी रहने की संभावना है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और आसपास के क्षेत्रों में बादल लगातार सक्रिय रह सकता है। इन इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में अगर लगातार बारिश होती है तो पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बहाव पर नजर रखना जरूरी होगा। वहीं प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के शहरी इलाकों में तेज बारिश के दौरान सड़कों पर जल भराव और यातायात की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती की तरफ भी बादल सक्रिय रह सकते हैं। इन इलाकों में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। कहीं तेज बौछार तो कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। नेपाल की तराई से जुड़े इलाकों में भी लगातार बारिश की स्थिति बनने पर स्थानीय नदियों और नालों के स्तर पर असर पड़ सकता है। अब उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में भी अचानक तेज बौछार देखने को मिल सकती है। दिन के तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश के बीच उमस दोबारा परेशान कर सकती है। कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी स्थानीय स्तर पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है। औरैया और इटावा में भी बादल बने रहेंगे। अगर दिन के समय कुछ देर के लिए धूप निकलती है तो उसके बाद वातावरण में नमी बनी रह सकती है या रात के समय स्थानीय गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं तो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल में मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर मध्यम बौछार देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन क्षेत्रों में लगातार बारिश वाला मौसम हर जगह नहीं रहेगा, लेकिन स्थानीय बादल अचानक मजबूत होने पर बारिश की तीव्रता बढ़ा सकती है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, ईटा, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है। वहीं तापमान थोड़ा ज्यादा रहने के कारण बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ मौसम में राहत और उमस दोनों का मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। अब बुलंदखंड और दक्षिणी हिस्से की बात करें तो झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। कई जगह सामान्य से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, लेकिन जहाँ खेतों में पहले से पर्याप्त पानी है वहाँ जल भराव का बचाव भी जरूरी रहेगा। किसान भाइयों के लिए एक खास बात यह समझना जरूरी है कि लगातार बारिश के बीच खेतों में पानी की स्थिति पर नजर रखें। जिन फसलों को ज्यादा जल भराव नुकसान पहुंचा सकता है वहां अतिरिक्त पानी की निकासी का व्यवस्था रखें। अब तापमान की बात करें तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके तापमान में बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। जहाँ बारिश ज्यादा होगी वहाँ दिन का तापमान कुछ नीचे रह सकता है, जबकि जहाँ बादल कम होंगे वहाँ गर्मी और उमस का असर ज्यादा महसूस होगा। अगर आपको अपने शहर और गाँव की ऐसी ही ताजा लगातार मौसम जानकारी चाहिए तो लखनऊ मौसम समाज को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे मौसम की अगली बड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।